Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहे हैं एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया होगा। तो अभी चेक करते हैं अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगे एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल कैंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। ओके, शुरुआत ही हेरोफेंट के साथ हो रही है। ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहे हैं अगस्त मंथ में सबसे पहले अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, आपकी कंपैटिबिलिटी मैच होगी, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी ना एक वेडिंग के कार्ड को शो करती है। तो अगर आप रिलेशनशिप वाइज परेशान चल रहे हो, मैरिज रिलेटेड इशू चल रहा है ना, वो यहाँ पर रिलीज होगा। स्पिरिचुअल लेवल पर आप गाइडेंस ज़्यादा ले रहे हो, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला कार्ड है। तो अगस्त मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन बनकर रहोगे। बिलीफ सिस्टम एंड आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। मेंटोरशिप का कार्ड भी है, या तो आप किसी पर्सन से हेल्प ले रहे हो या आप एज अ मेंटोर किसी की लाइफ में काम कर सकते हैं। एक फेथ यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। अभी क्या था, चीज़ें जब आपके अगेंस्ट चली जाती है ना कैंसर, तो आपका वो फेथ लूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स प्रेजेंट है, आपको एक सक्सेसफुल मोड में लेकर जा रहे हैं, कीज प्रेजेंट है, आपकी एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट करवा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। कैंसर चौरस का कार्ड है, तो आप किसी ब्रश राशि से डील कर रहे होंगे। हार्मनी आती हुई दिख रही है, लवेबल मोड में आप जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आप ना कुछ हाईएस्ट ट्रुथ जो आप सर्च कर रहे थे, सच्चाई को देखना चाह रहे थे ना, सच्चाई आपको नजर आएगी। देन ये हायर लर्निंग का कार्ड भी है कैंसर, तो अगस्त मंथ में आप कुछ हायर लर्निंग के लिए जा सकते हैं, कोई न्यू स्किल डेवलप कर रहे हैं, नई चीज़ों को सीखने वाला कार्ड है। अथॉरिटी को भी आप गेन कर रहे हो, एक पैशन आप में बिल्ड हो रहा है, और जो कमिटमेंट आप चाह रहे थे ना रिलेशनशिप में, और जो कमिटमेंट आपको नहीं दिया गया है, वो कमिटमेंट आफ्टर 5 अगस्त आप देख सकते हो, चेंज देख सकते हो। एंड यहाँ पर आपके लिए ना बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेड नॉलेज गेन करिए। जब आप सेक्रेड नॉलेज गेन करने लगते हो ना, तो आपकी जो थिंकिंग मोड है निगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट होती है। ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है, कोई गाइडेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कैंसर। तो अभी जो आप एक अलोन वाले मोड में चल रही हो, आपको लग रहा है चीज़ें बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जा रही हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही ना, वो रिलीज हो रही हैं। लीडरशिप क्वालिटी भी आप में होती है कैंसर, उसको फॉलो करिए। पता है, आप एक बार ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे ना यहाँ पर, तो भगवान की ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में फ्लो होना शुरू हो जाएंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ा सा आपको फियर है या आप अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। फोकस आपका यहाँ पर बन पाएगा, और मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जाना चाह रहे थे, मनी पर फोकस बनाना चाह रहे थे ना, वो एनर्जीज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में रिजल्ट्स लेकर आएगा, आपके फेवर में काम करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बनाकर रखनी है, फोकस आपको बनाकर रखना है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, जो आप इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हो, इंडिपेंडेंट आप बनोगे, नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा, सबका ध्यान रखने वाले पर्सन आप रहोगे, और मे बी आप किसी चॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन से भी डील कर रहे होंगे। वैसे ये कार्ड वीनस का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ना लग्जरी को गेन कर रहे हो, हैप्पीनेस को गेन कर रहे हो, ठीक है। हार्डवर्क की एनर्जी है, तो आप जितना हार्डवर्क करोगे ना कैंसर, उतना जल्द आप सक्सेस को गेन करोगे। ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एंड यहाँ आपको बोला जा रहा है, नर्चर योर सेल्फ, बिल्ड योर ड्रीम्स, क्रिएट एबंडेंस दैट लास्ट। समझ रहे हो ना, ऐसा एबंडेंस लेकर आना है जो ऑलवेज आपके साथ रहे। आप क्या करते हो, इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए आप कुछ गलत स्टेप ले लेते हो, मनी वाइज कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट आप जो भी कर रहे हो विचार करके करिए। रिलेशनशिप में कोई प्रपोजल आपको देने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अगस्त मंथ में वो प्रपोजल आपके सही जा सकता है, ठीक है। पेंटिकल दिया जा रहा है आपके लिए, ओके। देन यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आ गया, मिसिंग मोड में आप चल रहे हो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप ओवरकम कर पाएंगे, और आपके पास ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज हैं।
बट सही ऑप्शन का आप जो वेट कर रहे हो ना, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, वो राइट अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। एंड कैंसर, आपका इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। ऑप्शंस एंड रिसोर्स आपके पास होने के बाद भी आप उसे आगे लेकर नहीं जाते हैं, ठीक है, ऐसा ना करें। या आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हो ना, वो पर्सन आपसे अगस्त में कनेक्ट हो सकते हैं। या एट ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है लेट गो करने को, तो आप जिससे लेट गो नहीं कर पा रहे थे, जिस नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, जिस एनर्जी को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, वो आपने करना सीख लिया है, मूव ऑन करना आपने सीख लिया है। पाइसिस कार्ड है, तो आप किसी मीन राशि से भी डील कर रहे होंगे, एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी यहाँ पर शुरू हो रही है। सिक्स ऑफ कप से आप अपने सोलमेट से डील कर रहे होंगे, चाइल्डहुड फ्रेंड से डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। मैंने बोला ना, जिस प्रपोजल का आप वेट कर रहे हो ना, वो प्रपोजल कैंसर आपको यहाँ पर अगस्त मंथ में दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इल्यूजन आपको हो रखा था रिलेशनशिप में, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए, वो इल्यूजन भी आपका रिलीज हो रहा है। एक सही स्ट्रेटजी एंड सही स्टेप के साथ आप आगे बढ़ोगे। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हेरोफेंट को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स बोला ही जा रहा है, नेवर गिव अप। जो आप गिव अप करने के बारे में सोच रखे हैं, गिव अप नहीं करना। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए, अपनी एनर्जीज पर बिलीव करिए, आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपका ट्रस्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। और ये जो आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करोगे ना, तो यही आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा, यही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा, ठीक है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत कुछ आपके माइंड में चला आ रहा है, बहुत कुछ आप गेन करना चाह रहे हो ना, वो सभी कुछ एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या करना है आपके लिए, बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, अपनी एनर्जीज को फॉलो करिए, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी, ओके। तो ये कार्ड आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस भी लेकर आएगा, लेकिन जब आपका सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी आपके पर्सन भी आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कैंसर, आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मनी वेस्ट करते हो, तो मनी पर फोकस बनाइए। एक एक पेंटिकल आपका इंपॉर्टेंट है, तो सेविंग्स पर आपको ध्यान देकर चलना है, तभी आपको इनके साथ यहाँ पर एक पेंटिकल लेकर बैठे हैं। तो ये जो फोकस नहीं बन पा रहा था ना, आप इतना वेस्ट कर रहे थे, फोकस बनना शुरू हो रहा है। कोई पर्सन आपके साइड प्रपोजल भी लेकर आ रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली। तो जो चीज़ें अभी आपके अगेंस्ट चली आ रही थी ना कैंसर, फेवर में काम कर सकती हैं, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है कैंसर। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। और आपकी एनर्जी पता होती ही, आपका साइन ही ऐसा होता है, हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी। कई बार आप जितनी मेहनत करते हो उतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता है, चाहे मैं करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, बट इट्स ओके। आपने मेहनत की है, यूनिवर्स नोटिस कर रहे हैं, वो आपको रिजल्ट देखें और दिया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया लास्ट में, स्ट्रेंथ को रिगेन करना, अपनी एनर्जीज में आना। किंग का कार्ड, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अभी आप जो डिग्रेडेड फील कर रहे थे, डल एनर्जीज में चले आ रहे थे ना कैंसर, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। मतलब अगस्त मंथ में धीरे धीरे करके कुछ ऐसा चेंजेस आप देखोगे ना, जो अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा। आप बहुत समय से कोई विश लेकर चल रहे हो, बहुत समय से किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, तो आपकी वो विश फुलफिल की जा रही है। वो रिजल्ट अभी तक आपको नहीं दिया गया होगा, एक्चुअली वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ओके कैंसर। तो ये सारे कार्ड्स शो कर रहे हैं आपके फेवर में ही रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके फेवर में काम बनेंगे एक्चुअली, ओके। देन बॉटम से आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मैंने बोला पेज की एनर्जी है, थोड़ा स्लो एंड स्टडी वे में ही सही चीज़ें वर्कआउट होंगी। पेंटिकल है, वही बात आ जाती है, पेंटिकल को सेव करना शुरू करिए, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करोगे, नेचर में कनेक्टेड रहोगे, तो हीलिंग आपको दी जाएगी, सराउंडिंग में पॉजिटिविटी रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी आप ग्रो कर रहे हो, गेन कर रहे हो, जो आपको एक विन विन सिचुएशन में लेकर जा सकती है। पेज का कार्ड है, स्लो वे में चीज़ें हो रही हैं, बट आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है कैंसर। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए अगस्त मंथ में क्या निकल कर आ रहा है, ओवरऑल एनर्जीज क्या आ रही हैं। फूल, न्यू बिगिनिंग,
तो मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर की बात करूँ, एक चेंज आप देख रहे हो, न्यू बिगनिंग देख रहे हो। उससे पहले आप स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहे हो मुझे यहाँ पर। स्पिरिचुअली जितना ज़्यादा आप एक्टिवेट रहोगे उतना जल्द हैप्पीनेस को गेन करोगे। ठीक है, तो फूल का कार्ड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, चेंज लेकर आ रहा है एंड ट्रांजिशन लेकर आ रहा है। देन यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से आ गया है द साइलेंस, वी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। क्या रहता है ना कि कई बार आप बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में चले गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या स्टेप लेना चाहिए, बट इट्स ओके, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यूनिकॉर्न्स दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, बट आपका जो साइलेंस है, आपका जो एनर्जीज है, वो यूनिकॉर्न्स नोटिस कर रहे हैं और आपको वो सारी हैप्पीनेस देना चाह रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो आपके माइंड में ना कंटिन्यूस वे में रोटेट हो रहे हैं। एक्चुअली वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है तो इमोशनली आप किसी से कनेक्टेड नजर आ रहे हो। अभी देखते हैं आपके लिए और क्या निकल कर आ रहा है अगस्त मंथ में। द वेसल, वेसल यहाँ पर शो कर रहा है जो हिडन एनर्जीज हैं, हिडन ट्रुथ है, वो यहाँ पर रिवील हो सकते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे सन भी प्रेजेंट है, तो अभी आपको फील हो रहा होगा चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रखी, चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं, बट हिडन ट्रुथ यहाँ पर रिवील होंगे। किसी की सच्चाई आपको नज़र आ सकती है, पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हो, तो कितनी भी ब्लैक एनर्जी क्यों ना हो, इन द लास्ट आप हैप्पी मोड में जा रहे हो, इन द लास्ट आप कुछ ऐसी एनर्जीज को भी गेन कर रहे हो ना जो आपके फेवर में रिजल्ट्स लेकर आ सकती है। ठीक है कैंसर, अभी रिलेशनशिप का मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है आपके पर्सन के साइड से, फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो आपके पर्सन को लग रहा है उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जब उन्हें रिएक्ट करना चाहिए था, जब उन्हें कॉल करना चाहिए था, एक्चुअली कॉलिंग की एनर्जीज हैं, तब उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो एक रियलाइजेशन आपको भी एंड आपके पर्सन को भी है, तो चीज़ें वर्कआउट होंगी, या आपके पास फ़ोन कॉल किसी पर्सन का आ सकता है। देन आपकी एनर्जी देखते हैं यहाँ पर, वैल्यूज, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो आप अभी मनी वाइज थोड़ा सा परेशान चल रहे हो ना, मनी वाइज इंप्रूवमेंट आएगा। और मैंने मनी का मैसेज पहले ही दे दिया, आप अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हो ना, मनी को सेव करना शुरू कर रहे हो, या आपके पर्सन अभी फाइनेंशियल वीक चल रहे होंगे ना, तो फाइनेंशियली वो भी स्ट्रांग हो रहे हैं, देन कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पर स्टोन निकालते हैं कैंसर, देखते हैं कौन सा स्टोन निकल कर आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोन आया है एपेटाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन क्या शो कर रहा है, वही बात आ जाती है। हेल्थ अगर आपकी डाउन चली आ रही होगी ना, भी आएगी। और यहाँ पर बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, सराउंडिंग में पॉजिटिविटी रहेगी, एक कंफर्टेबल मोड में आप जा रहे हो, नरिश कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, एक हेल्दी डाइट आपको लेने को बोला जा रहा है। जो अनहेल्दी सिचुएशंस भी हो रखी होंगी ना, उसमें भी आप चेंज देखोगे। अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ ना, तो ये आपके लिए आपके मोटिवेशन को एनहांस करेगा, एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी बन पाती है। एंड ये किस चीज़ का स्टोन माना जाता है, ऑब्वियसली ये स्टोन ऑफ मोटिवेशन ही माना जाता है। स्टोन ऑफ मोटिवेशन, स्टोन ऑफ क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन का स्टोन है। तो जो क्लैरिटी, क्लियरेंस आपको नहीं मिल पा रहा है ना आपकी लाइफ में, वो आपको दिया जाएगा। और क्या बोला जाता है, स्टोन ऑफ इंस्पिरेशन, एक इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो पाएगी, पर्सनल ग्रोथ आपकी लाइफ में लेकर आ पाता है। पिछले समय से अगर आपको किसी तो भी काइंड का कंफ्यूजन चला आ रहा है, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, वो कंफ्यूजन भी रिलीज करता है। क्रिएटिविटी को बूस्ट करेगा, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज आपकी रहेंगी। ठीक है, और आपके कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो आपका कंसंट्रेशन पावर वीक चला आ रहा है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। एक सेल्फ एक्सप्रेसिवनेस आप में आ पाती है, आप में भी एंड आपके पर्सन में भी एक्चुअली। ओके, एक चार्ज में आप आ पाओगे, चार्ज इन द सेंस कि एक मोटिवेशन, एक एनर्जीज यहाँ पर कुछ ऐसी वर्कआउट होंगी ना, तो जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएंगी। ठीक है, क्रिएटिविटी फ्लो होने लगेगी आपकी लाइफ में। देन ये स्टोन आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जीज से आप जो सराउंडेड रहते हो ना, नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, पर्सनल ग्रोथ, एबंडेंस लेकर आएगा। एंड यहाँ पर ना आप जिन चीज़ों को लेकर मेंटल लेवल परेशान हो रखे हैं ना, वो परेशानियां रिलीज करता है। एक हेल्दी हैबिट्स आपकी बन पाती है। और ये लिखा ही है यहाँ पर,
आपको आप क्या डेली इनटेक कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। आपकी हेल्दी डाइट होना चाहिए, माइंड में भी आपके पॉजिटिव थॉट्स ही आना चाहिए, थिंकिंग मोड आपका पॉजिटिव करेगा, एक प्रोसेस आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।